Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aspirant Academy. Myself Salman sir. We are going to start most important topic of organic compound, that is HDA, halogen derivatives of alkane. So let's start. स्टार्ट करते हैं वेटेज से, वेटेज ऑफ HDA हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन का वेटेज है 5 to 6 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली इसमें सब रिएक्शन पार्ट ही आने वाले, 1 1 मार्क्स का रिएक्शन आएगा फ्रॉम प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज से 1 1 मार्क्स का रिएक्शन बनेगा, और एक शायद नोमेनक्लेचर बन गया या तो एक यूसेज बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही बने और नहीं, और कुछ ज़्यादा नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि HDA पढ़ेंगे कैसे, मतलब इतना बड़ा लेसन है उसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर या कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन लेसन में हम लोग को चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड करना रहता है और कैसे उस लेसन को प्रिपेयर करना रहता है, हम लोग उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, फिर आगे जाएंगे। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन को हम लोग को स्टार्ट करना है उसको इंट्रोडक्शन से, कि वो हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है उसको समझना जरूरी है। तो उसका लिखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन कैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद, उस इंट्रोडक्शन के बाद उसको हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, उसको हम लोग करेंगे धीरे धीरे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद क्या करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद उसको नेमिंग करेंगे, दैट इज नोमेनक्लेचर नाम देना, दो होता है, कॉमन नेम, आयुपैक नेम। अंदर लेसन में जाएंगे तो धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर हो गया। तो जब नाम दे दिए हैं तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन है उसको बनाऊंगा कैसे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन। बन गया, उस बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। दो प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। अच्छा ठीक है, लेसन बन गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए, केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए। अब जो भी मैं बनाया हूँ उसको कहाँ यूजेस करूंगा, दैट इज एप्लीकेशन और यूजेस। तो लास्ट टॉपिक होगा हमारा हर लेसन और ऑर्गेनिक चैप्टर का, दैट इज यूजेस। कोई भी चीज बनाएंगे तो उसका यूज कहाँ होने वाला है, सिर्फ फर्जी में नहीं बनाने वाले ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन क्या होता है। ठीक है, 11 में हम लोग देखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, फिर से रिकैप करते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहेगा, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ, जिसमें हम लोग क्लासीफाई किए थे अल्केन, अल्काइन, एरोमेटिक्स, ऐसे याद किए होंगे हम लोग। ठीक है, अब इसी अल्केन में से, इसी अल्काइन में से, इसी एरोमेटिक में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लूँ, हो सकता है एलिफेटिक हो या हो सकता है एरोमेटिक हो। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेंज होगा, एरोमेटिक मतलब क्या होगा, राउंड चेंज होगा और क्लोज चेंज होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन में निकाल लेता हूँ, -H, मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, तब एक हाइड्रोजन जब मैं रिमूव कर दूंगा तो वो बन जाएगा अल्काइल। क्या बन जाएगा, अल्काइल। अब जो वो अल्काइल बन जाएगा, उस एक अल्काइल हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद करूंगा क्या, तो उसमें एक हेलोजन में ऐड कर दूंगा, हेलोजन ऐड कर दूंगा। इसी को बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ क्या, अल्केन से हम लोग उसको बनाए थे, इसी को बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम होता है हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, और हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन होगा तो हेलो अल्कीन होगा, हेलो अल्काइन होगा, और हेलो अरिन्स हो सकता है, जो एरोमेटिक रहेगा उसको हेलो अरिन्स बोल दे। लेकिन लेसन का इंट्रोडक्शन हमको समझ में आ गया कि हाँ, HDA मतलब क्या होता है, किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग हेलो अल्केन और हेलो अरिन्स। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया कि हाँ हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हम लोग देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, क्लासीफाई। जो HDA हम लोग पढ़े हैं उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, क्लासीफाई करना सीख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका, क्लासिफिकेशन। तो हेलोजन डेरिवेटिव को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, दैट इज स्केलेटन। कैसा वो दिख रहा है उसके बेसिस पे हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे। तो दैट इज पहला क्या होगा, स्केलेटन होगा, और दूसरा क्या होगा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट, कितना हेलोजन में एटम अटैच किया हूँ या प्रेजेंट है वहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, स्केलेटन मतलब क्या होगा, स्केलेटन मतलब क्या, हम लोग अभी पढ़े अल्केन, अल्कीन, अल्काइन।
हर एक में से एक एक एच निकालेंगे। जब मैं अल्केन में से एक निकाल दूंगा उसको हम लोग बोलेंगे हेलो अल्केन, हेलो अल्किन। तो अल्किन में से एक एच निकाला तो क्या हो जाएगा, हेलो अल्किन, हेलो अल्किन, अल्किन हेलो अल्किन। तो अल्काइन में से एक एच निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, हेलो अल्काइन, हेलो अल्कीन, अल्कीन अल्काइन। तो अगर मैं बेंजीन में से एक निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हेलो अरीन, हेलो अरीन और हेलो अरिन्स। ठीक है, ये चार तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला देख लेते क्या क्या होगा। हेलो अल्किन मतलब क्या होगा, एक जनरल फॉर्मूला देख लेते, CH2 CH3 CH2 डैश X। ठीक है, हेलो अल्किन, अल्किन मतलब क्या होता है, अल्किन मतलब ऑलरेडी क्या होता है, अल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन में रिप्लेस कर देता हूँ। अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो क्या डाल रहा हूँ, X डाल रहा हूँ, इसी को बोलते हैं हेलो अल्किन। अल्काइन का फॉर्मूला लिखते हैं जनरल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अल्काइन हो गया। इसमें से भी मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूँ, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा तो X डाल दूंगा, इसको बोलेंगे हेलो अल्काइन। एंड द लास्ट इज हेलो अरीन, मतलब क्या होगा कि एक बेंजीन रिंग लूंगा मैं, ठीक है, और बेंजीन रिंग में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, इस कार्बन का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं X डाल दिया, इसी को बोलेंगे हेलो अरीन्स। ठीक है, स्केलेटन के बेसिस पे हम लोग उसको क्लासीफाई कर लिए। नेक्स्ट, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर कोई भी अल्केन अल्किन में एक हेलोजन एटम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। अगर दो रहा तो क्या बोल देंगे इसको, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। एक हैलाइड रहा तो मोनो हेलोजन, अगर दो हो गया तो डाई हेलोजन, तीन रहा तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो अगर तीन रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। जब दोनों तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं, ये मोनो हेलोजन है, सिर्फ एक ही है, CH3 CH2X। ठीक है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अगर दो रहा तो क्या हो जाएगा, CH2 डैश CH2, दोनों पे एक एक हैलाइड होगा, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, इसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, CH2 CH CH2, तीन है कार्बन हो गया, तीनों पे एक एक हेलोजन अगर मैं डाल दूंगा, इसको बोलेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, लेकिन हम मिनिमम तीन तो देख ही रहे हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन एंड ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए, तो दो तरीके से क्लासिफाई कर दी हम लोग ने। नेक्स्ट, अभी मोनो हैलाइड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने का है। तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो मोनो हेलोजन को कैसे कैसे मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ, एक एक करके क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, पहला मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को दो बेसिस में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर हेलोजन इज बॉन्डेड, हेलोजन इज बॉन्डेड टू, किसको बॉन्ड कर रहा हूँ, हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। और नेक्स्ट क्या होगा बताओ, हेलोजन इज बॉन्डेड विथ और टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ। हेलोजन अगर sp3 पे अटैच रहेगा और दूसरा होगा sp2 पे अटैच रहेगा। चलो sp3 को धीरे धीरे क्लासिफाई करते हैं। अगर sp2 को क्लासिफाई करने जाएंगे तो उसके अंदर भी दो तीन टाइप आ जाएगा। तो पहला होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला होता है, इन ब्रैकेट में लिख देता हूँ R-X। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, हाँ दूसरा क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड के बाद होता है अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा अलाइलिक हैलाइड के बाद, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, तीनों क्लासिफिकेशन। अल्काइल हैलाइड क्या होगा, अल्काइल हैलाइड मतलब क्या होगा कि X डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। मतलब क्या होगा, जनरल फॉर्म लिखता हूँ R-CH2-X। ठीक है, मतलब X डायरेक्ट उस कार्बन को अटैच जो sp3 हाइब्रिडाइज मतलब जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, X डायरेक्टली अटैच है, या तो R-CH-R, एक H को रिप्लेस करके R डाल दिया, यहाँ पे X आ गया। एक और इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर इसको मैं क्लासीफाई करता हूँ। ठीक है, R, एक और R-X। ठीक है, क्या हो रहा है, R-CH2X,
एक एच रिप्लेस करके एक और R डाल दिया, एक और एच रिप्लेस करके 2 R डाल दिया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, इसको बोलते हैं 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब क्या होगा कि हेलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज 1 डिग्री कार्बन। अच्छा 1 डिग्री कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है। तो 2 डिग्री जो 2 कार्बन को अटैच है। तो 3 डिग्री जो 3 कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसलिए बोलते हैं अल्काइल हैलाइड ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इसी से एलाइलिक हैलाइड होगा। तो एलाइलिक हैलाइड को हम लोग चलिए समझ लेते हैं कैसा फॉर्मूला होगा। एलाइलिक हैलाइड मतलब क्या होगा कि जो हमारा हेलोजन एटम है वो उस कार्बन को अटैच रहेगा जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच रहेगा। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब कि जो हमारा हेलोजन एटम है वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन अटैच रहेगा और वो सिंगल बॉन्ड कार्बन वाला डबल बॉन्ड पे अटैच रहेगा। चलो लिख के देखते क्या बोल रहा हूँ मैं। दैट इज CH डबल बॉन्ड CH डैश CH2 डैश X। ये जनरल फॉर्मूला इसका ले लेते हैं। दैट इज हेलोजन उस कार्बन को अटैच है जो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन के बाजू वाला तुरंत कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड वाला होगा, इसलिए वो हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड 3 टाइप का इसको भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं ना। CH डबल बॉन्ड CH डैश CH2, एक H रिप्लेस करके यहाँ में R डाल दूँ, ठीक है, या तो R डैश CH डबल बॉन्ड CH डैश C, एक और H रिप्लेस कर दूँ, 3 R डाल दूँ टोटल। तो यहाँ पे X इज डायरेक्टली अटैच टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। ये X इसको अटैच है जो 2 डिग्री है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। तो X उस कार्बन को अटैच है जो 3 कार्बन को अटैच है, इसी को बोलेंगे 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसी नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड मतलब क्या, बेंजाइलिक ग्रुप देख लेते हैं। बेंजाइलिक ग्रुप मतलब क्या होता है, बेंजीन डैश CH2, इसको बोलते हैं बेंजाइल वाला ग्रुप, ठीक है। अगर CH2 डैश X बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा। क्या करेंगे हम लोग, फिर से बेंजीन रिंग बनाएंगे। एक CH2 था, एक हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस करके हम लोग R डाल दिए, यहाँ X डाल दिए, इसको बोल के बताओ 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अगर फिर से हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिंग बनाते हैं, एक हाइड्रोजन जो और बचा था उसकी जगह भी हम लोग एक अल्काइल ग्रुप डाल देते हैं, तो बन जाएगा 3 डिग्री। तो फिर क्या नाम हो जाएगा, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड एंड द लास्ट इज 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अभी हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन देख लिए। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब वो होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। इजी। sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, sp2 मतलब डबल बॉन्ड, और sp होगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज को कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो इसके भी 2 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन है विनाइल हैलाइड एंड दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोअरिन्स और अराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड क्या होगा, विनाइल हैलाइड मतलब क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला लिखूंगा तुमको समझ में आ जाएगा। दैट इज R डैश CH डबल बॉन्ड CH डैश X। मतलब हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू दैट कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हेलोजन डायरेक्टली अटैच होगा। तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री होगा क्या, चलो चेक कर लेते हैं। R डैश CH डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है, उस एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, डैश X। अब यहाँ देखो हेलोजन डायरेक्ट इस कार्बन को अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन को, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड हो जाएगा 1 डिग्री। हेलोजन उस कार्बन को अटैच है जो 2 कार्बन को अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री विनाइल हैलाइड, 2 डिग्री। अच्छा 3 डिग्री विनाइल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है नहीं ताकि मैं इसको रिप्लेस कर सकूं। नेक्स्ट है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड मतलब क्या होगा, सिंपली बेंजीन रिंग, सिंपली क्या लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे। ओके ले लिया सर। बेंजीन रिंग में क्या करूंगा, बेंजीन रिंग में कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन लगा दूंगा, उसे हम लोग बोलेंगे अराइल हैलाइड। इसी का दूसरा नाम है हेलोअरिन्स, जो हम लोग स्केलेटन में हेलोअरिन्स का क्लासिफिकेशन देख लिए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन देख लिए, नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है, जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग नेमिंग देंगे, नाम लिखेंगे। जैसे हमारा भी घर में हमको नाम दिया गया है, जैसे मेरा नाम सलमान है, तुम्हारा नाम भी कुछ होगा, ठीक है, तो उसी हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, 2 टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है आईयूपैक नेमिंग और दूसरा होता है कॉमन नेमिंग। आईयूपैक नेमिंग मतलब क्या, जो हमारे स्कूल में नाम रखा गया वो आईयूपैक नेमिंग हो जाएगा। तो कॉमन नेम क्या, जो भी हम लोग को एरिया में बुलाया गया, बबलू, चिंटू, पिंटू, बबलू, कालू, पोलू, जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेमिंग।
तो आईयूपैक नेमिंग को कैसे देंगे? आईयूपैक नेमिंग में क्या होगा, हम लोग इसको लिखेंगे हेलो, जो भी हेलोजन होगा उसका लिखेंगे हेलो स्टार्टिंग में, विद कंटिन्यू विद देयर पेरेंट नेम दैट इज अल्केन, विद देयर नेम अल्केन, नाम क्या हो जाए हेलो अल्केन, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग, कॉमन नेम भी देख लेते हैं। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होता है, जो भी अल्काइल ग्रुप दिख रहा है उसका नाम बोल दो अल्काइल, और उसके साथ साथ जो भी रेस्पेक्टिव हैलाइड उसका नाम बोल दो हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl, ठीक है। फिर CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। चलो एक एक करके नाम देखते हैं इसका। इसका दोनों नाम देखेंगे हम लोग, आईयूपैक नेमिंग भी देखेंगे और कॉमन नेम भी देखेंगे। आईयूपैक नेमिंग क्या होगा, कार्बन नंबर चेक करने का, कितना कार्बन नंबर है, 1 2 कार्बन। 2 कार्बन मतलब एक कार्बन होता है मीथेन, तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा, इथेन। मतलब इसका जो पेरेंट नेम है वो पेरेंट नेम है इथेन। तो जो भी पेरेंट नेम है चुपचाप लिखो, बात में करेंगे, पहले लिखेंगे इथेन, इथेन लिख दिए। इथेन के साथ कुछ अटैच है, हाँ अटैच है, क्या अटैच है, क्लोरीन। क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, हेलो बोला ना, तो जो भी नाम है उसके पीछे लो लगा दो, क्लोरो, तो नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। अच्छा ऐसा है सर, तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का पेरेंट क्या होता है, फिर प्रोपेन, 3 कार्बन का पेरेंट होता है प्रोपेन। उसमें क्या ऐड किया हमने, अच्छा प्रोपेन में कुछ लगा हुआ है, हाँ क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो आयोडीन को क्या बोलेंगे, आयोडो। तो उसका नाम हो जाए 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब होता है, क्या होता है बताओ, 4 कार्बन मतलब होता है पेरेंट। ब्यूटेन क्या लगा है, आयोडीन, इसको बोलेंगे आयोडो बुटेन, आयोडो बुटेन। ये सब हम लोग क्या देख लिए, आईयूपैक नेमिंग देख ली। तो इसी का कॉमन नेमिंग क्या होगा, तो कॉमन नेमिंग हम लोग बाजू में लिख देंगे, सबका कॉमन नेमिंग बाजू में करके देखते हैं। इसमें क्या आईयूपैक कॉमन नेमिंग में क्या बोला है, अल्काइल ग्रुप फिर हैलाइड रेस्पेक्टिव नाम लिख दो। अल्काइल कितना कार्बन है, 2 2 कार्बन का अल्काइल होता है, 1 कार्बन का होगा मिथाइल, तो 2 कार्बन का इथाइल, तो इथाइल, इथाइल। और हैलाइड क्या लगा है, क्लोरीन, क्लोराइड, तो इसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। तो इसमें कितना कार्बन, 3 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा प्रोपाइल में भी एन प्रोपाइल बोलेंगे, क्यों एन प्रोपाइल बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ब्रांच चेन होता है, तो उसको हम आइसोनियो बोल सकते थे। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, एन प्रोपाइल, और क्या लगा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन लगा है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमाइड, ठीक है। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ब्यूटेन, ब्यूटेन का पेरेंट नेम क्या होता है, ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल पे क्या लगा, हैलाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड। अच्छा स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है तो क्या लिखेंगे, एन ब्यूटाइल, ठीक है। अच्छा ब्रांच चेन का बताओ, चलो एक ब्रांच चेन का भी कर लेते सर। तो क्या होगा बताओ, CH3 CH डैश CH2 डैश CH3, सेकंड कार्बन में लगा देता हूँ क्लोरीन, ठीक है। कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो रूल क्या बोलता है कि कोई भी आईयूपैक नेमिंग में जब हम लोग करने जाएंगे तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन तो हमको दिख ही रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन हमारे में आ गया है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है टोटल सर, 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब होता है ब्यूटेन, तो लिख देता हूँ ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दिया। अच्छा ब्यूटेन तो मैं लिख दिया हूँ, लेकिन क्लोरीन कहाँ अटैच है, ऐसे क्लोरोब्यूटेन नहीं लिख सकते, क्लोरीन पहले दूसरे कार्बन में थोड़ी है, तो चेक करते। तो मैं यहाँ से नंबर दूंगा, तो कुछ मंद लोग क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4 और खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना है। चेक करना है कि नंबरिंग देने के बाद जो भी मेरा इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से अगर नंबरिंग दूंगा तो मेरे को मेरा हेलोजन जो ग्रुप है उसको नंबर कितना मिल रहा है, 3। नंबरिंग यहाँ से भी दे सकते हैं, नंबरिंग यहाँ से देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, अच्छा इसको सेकंड नंबर मिल गया। तो रूल क्या बोलता है, नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप और द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर। अच्छा कम से कम नंबर मिलना चाहिए जो भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है और जो भी मेरा कोई भी ग्रुप अटैच्ड ग्रुप है। तो क्लोरीन यहाँ से नंबरिंग दे रहा हूँ तो 3 मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग दे रहा हूँ तो 2 नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग हम लोग इस तरफ से देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से देंगे, मंद जैसा कोई भी नंबरिंग मत दिया जाए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, इसका नाम होगा 2 क्लोरो, 2 डैश क्लोरो बोलना, 2 डैश क्लोरो ब्यूटेन, इसका ये नेमिंग होगा, ठीक है। अच्छा सर क्लोरीन यहाँ अटैच रहेगा तो नंबरिंग इधर से देंगे, 3 क्लोरो नहीं बोलेंगे, यहाँ से नंबरिंग रहेगा, तो यहाँ से भी दूसरे कार्बन में क्लोरीन आएगा तो उसको भी हम लोग बोलेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो हम लोग अभी देख लिए क्या क्या देख लिए सर, इंट्रोडक्शन देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिए, नॉमेनक्लेचर देख लिए, और नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन बहुत सारे बुक में है, तुम क्वेश्चन वहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। अब मेन इंपॉर्टेंट है यही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आने वाले, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन मोस्टली बनेंगे, एक एक मार्क्स से रिएक्शन पार्ट बनेंगे जो तुमको लिखने का है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और एकदम अच्छे से याद करा के दूंगा, सिर्फ तुमको कंटिन्यू लेक्चर देखने का, स्किप नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन,
प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हम लोग कैसे बना सकते हैं? अगर हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो राइट साइड में आएगा, बनने के बाद जो चीज़ दिखेगी उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, तो राइट साइड में आएगा, ठीक है। अगर हम लोग चाय बना रहे हैं तो चाय पहले नहीं लेते, चाय बाद में बन के आती है, तो पहले क्या डालते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या डाल रहे हैं? दूध डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ लेते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा रिएक्टेंट लेंगे ताकि वो चीज़ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाए जिसको हम लोग बना देंगे अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग कैसे अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं उसका प्रिपरेशन एक एक करके पहले नाम याद कर लेते हैं। तो पहले प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे तो अल्कोहल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन है। तो अल्कोहल का इन जनरल रिएक्शन क्या होता है? आर डैश ओ एच, आर डैश ओ एच। तो अल्कोहल से किससे किससे रिएक्शन है? तो सिंपली हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं अल्कोहल किससे किससे रिएक्ट करेगा। तो अल्कोहल रिएक्ट करेगा पहले HX से रिएक्ट करेगा, पहले वहाँ से रिएक्ट करके बताएगा बनाएगा अल्काइल हैलाइड। HX के साथ क्या करेगा सर? हाँ सर PCl3 से रिएक्ट करेगा, फिर PCl5 से रिएक्ट करेगा, फिर और क्या करेगा? हाँ सर थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। तो ऐसे ऐसे करके अल्कोहल इन सब से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे याद कर लेते हैं कि अल्कोहल इन सब से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाने वाला है। मतलब मुझे दो चीज़ पता है, रिएक्टेंट भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, ठीक है। और जो कंडीशन है मैं यहाँ याद कर लिया हूँ। कंडीशन क्या है? HX PCl3 PCl5 SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल से हो गया सर, तो नेक्स्ट कौन सा होगा? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में सर किससे लेंगे? हम लोग लेंगे अल्कीन। क्या लेंगे? अल्कीन। तो अल्कीन से कैसे रिएक्ट करेंगे? इसमें भी दो रिएक्शन हो जाएगा, बाय मार्कोनिफ रूल और दूसरा है बाय एंटी मार्कोनिफ रूल, ठीक है। मार्कोनिफ रूल होगा और एंटी मार्कोनिफ रूल होगा, उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले हम लोग ऊपर ऊपर से टॉपिक याद कर लेते हैं। अल्कोहल से ले लिए, अब अल्कीन से ले लिए। अल्कीन में भी दो रिएक्शन मिल जाएगा, मार्कोनिफ रूल एंड एंटी मार्कोनिफ रूल। तो सर और रिएक्शन है क्या? हाँ है। हम लोग हेलोजन एक्सचेंज का भी रिएक्शन देखेंगे, हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज क्या करेंगे बताओ? ये हेलोजन एक्सचेंज इसलिए करेंगे क्योंकि जो फ्लोराइड है, आयोडाइड है, वो मोशन नहीं बनता है, वो स्टेबल नहीं है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग हेलोजन से हेलोजन बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। और बाय कौन से मेथड से? बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से, ठीक है। इसमें भी दो होगा रिएक्शन। दो कौन सा रिएक्शन होगा सर? पहला होगा फिंकलस्टेन रिएक्शन और दूसरा होगा स्वर्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज स्वर्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन एंड स्वर्ट्ज रिएक्शन, ऐसे याद कर लेने का। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्किन एंड फ्रॉम बाय हैलोजन एक्सचेंज। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे? फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। हम लोग उसको देख चुके हैं ऑलरेडी, याद कर चुके हैं कि अल्कोहल से कैसे कैसे बनाएंगे, लेकिन एक करके रिएक्शन देखते हैं। फ्रॉम अल्कोहल में पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX, HX के साथ रिएक्शन करेंगे। तो किसका रिएक्शन के साथ? HX के साथ रिएक्शन करेंगे। वो डायरेक्टली लिखते हुए चलते हैं हम लोग, मतलब अल्कोहल R-OH रिएक्ट विथ HX टू फॉर्म। तो क्या होगा यहाँ पे? बेसिक रिएक्शन पार्ट है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HOH, वाटर रिमूव हो जाएगा। अगर वाटर रिमूव हो जाएगा तो बचेगा RX, तो ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये R के पास जाएगा, बनाएगा R-X, बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा सर? HX लिया हो तो उसके अंदर और कौन हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। दैट इज R-OH प्लस HCl, R-OH प्लस HBr, R-OH प्लस HI, ये तीन रिएक्शन हो सकते हैं। हाँ बरोबर। तो तीनों रिएक्शन को हम लोग अच्छे से देखते हैं। अगर HCl डाला तो HCl डालूंगा तो डालूंगा उसके अंदर में अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2। मतलब अगर वो अल्कोहल में HCl डाल रहा हूँ तो उसमें अनहाइड्रस ZnCl2 डालूंगा। इसी को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, इसका कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट और इस रिएक्शन को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। तो क्या होगा? फिर से HOH निकल जाएगा, सेम प्रोडक्ट तो सेम निकलने वाला, HOH, वाटर निकल गया, तो बचेगा क्या? RCl। तो यहाँ क्या निकलेगा? RBr। और यहाँ क्या निकलेगा बताओ? RI, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड। और सब में रिमूव क्या होगा बताओ? प्लस H2O, प्लस H2O। तो सर कंडीशन सेम रहेगा क्या? नहीं, तीनों का कंडीशन अलग अलग रहेगा। अगर ब्रोमाइड डालूंगा तो उसमें डालना पड़ेगा हम लोग को NaBr H2SO4 और थोड़ा सा आग लगा दो, हीट, ठीक है। और NaI में क्या करना पड़ेगा? आयोडाइड में उसमें डालेंगे हम लोग NaI और H3PO4, H3PO4।
ठीक है, ऐसे ऐसे देखेंगे तो तीनों होगा। HX मतलब सेम रिएक्शन बनने वाला है, इसमें तीन होगा HCl, HBr, HI। HCl में अनहाइड्रेटेड NCl2, HBr में NaBr, H2SO4, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा H2SO4 और थोड़ा सा आग लगाने का। एंड नेक्स्ट इज HI में क्या डालेंगे, NaI, H3PO4 और सबका प्रोडक्ट वही बनेगा R-X। क्लोराइड लिया तो क्लोराइड, ब्रोमाइड लिया ब्रोमाइड, आयोडाइड लिया तो आयोडाइड बनेगा। ठीक है, चलो अल्कोहल का हम लोग देख लिए विथ HX। ठीक है, पहला देख लिए विथ HX। तो सर दूसरा रिएक्शन किसके साथ है, हाँ दूसरा रिएक्शन है ना, अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3, अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3 और अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5। ठीक है, तो इसका दोनों रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, एक ही बार में देखते हैं। तो क्या करूंगा, इसका मैं फ्लो बनाता हूँ, अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3 और PCl5। तो अल्कोहल प्लस PCl3 क्या होगा, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, PCl3 है तो इसमें बनने वाला तो RCl ही है, RCl तो बचेगा क्या, तो इसको तीन मॉलिक्यूल लूंगा तो बन जाएगा H3PO3। इसलिए इसको प्रोडक्ट याद करके रखो, H3PO3, RCl प्लस H3PO3। तो यहाँ सर क्या बनेगा, PCl5 है तो क्या बनेगा, हाँ तो यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, HCl निकाल देगा और RCl तो बनने वाला है, सबको ही पता है, अल्काइल हैलाइड बना रहा हो तो अल्काइल हैलाइड ही बनेगा ना, और कुछ तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो HCl निकल जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बना लिया, HCl बना लिया। तो सर कुछ बच रहा है क्या, हाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है POCl3, तो तीन Cl बचा तो लिख दूंगा POCl3, POCl3। तो प्रोडक्ट देख लेने का, यहाँ पे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकला H3PO3, यहाँ POCl3 HCl। इसको याद रखना है हम लोग को, बार बार रिएक्शन लिख लिख के याद रखना है, लेकिन हम लोग को रिएक्शन ऑलरेडी याद हो गया है कि अल्कोहल को HX से रिएक्ट करूंगा, उसमें तीन होगा HCl, HBr, HI और अल्कोहल को PCl3, PCl5, प्रोडक्ट से बनेगा RCl। ठीक है, तो नेक्स्ट सर और कोई रिएक्शन है, हाँ थर्ड रिएक्शन है बाय थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है सर, चलो देख लेते हैं थायोनिल क्लोराइड क्या होता है। अल्कोहल को अगर हम लोग SOCl2 से रिएक्ट करेंगे, हीट कर देंगे तो क्या होगा सर, यहाँ से RCl तो सबको मालूम है अल्काइल क्लोराइड बनने वाला है, वेरी गुड बना दिया हम लोग ने। तो क्या बचेगा सर, एक H एक Cl, हाँ वो भी निकाल देते हैं, HCl निकल गया। फिर क्या बचेगा, SO और एक यहाँ O, SO2 गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन। तो हम लोग इसे धीरे धीरे याद कर सकते हैं। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड हो गया, मतलब अल्कोहल में जितने भी रिएक्शन है हम लोग ने ऑलरेडी याद कर चुके हैं, इसको बार बार रिएक्शन लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोग का फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में क्या लेंगे हम लोग, अल्कीन लेंगे। हाइड्रो में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब आता था, तो हम लोग अल्कीन से बनाएंगे। तो अल्कीन में हम लोग स्टार्टिंग में देख लिए, अल्कीन में दो रिएक्शन हो सकता है, मार्कोनी फ्रूल और एंटी मार्कोनी फ्रूल। तो मार्कोनी फ्रूल एंटी मार्कोनी फ्रूल कैसे लगाता हूँ देखने का। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग पहला रिएक्शन ले लेते हैं, R-CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हम लोग ने अल्कीन ले लिया है। अब अल्कीन में मैं डाल रहा हूँ HX, क्या डाल दिया अल्कीन में, HX, HCl, HBr कोई भी डालता हूँ मैं। जब अल्कीन में HX डाल दूंगा, एरो मार दूंगा, तो डबल बॉन्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है। डबल बॉन्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ एडिशन रिएक्शन होगा। तो एडिशन रिएक्शन में दो पार्ट होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा। तो रूल क्या बोलता है, रूल मार्कोनी रूल लगाते हैं इसके अंदर, और मार्कोनी रूल क्या बोलता है जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट है दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैच करेगा डबल बॉन्ड पे जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किधर है, अच्छा यहाँ है क्या, तो हेलोजन यहाँ अटैच करेगा। जब हेलोजन यहाँ अटैक करेगा तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन में जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होगा। यही है मार्कोनी रूल। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल बोलता है नेगेटिव पार्ट अटैक दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे ही अटैक करेगा डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो X इधर जाएगा तो यहाँ बन जाएगा X, तो जब X उधर गया तो यहाँ H जाएगा, तो CH2 बन जाएगा CH3। वेरी गुड, बन गया हम लोग का अल्काइल हैलाइड। अच्छा ये कौन सा रूल था सर, मार्कोनी रूल था। तो अगर मार्कोनी रूल में तो दो हो सकता है, अगर ये R नहीं रहता तो सिमेट्रिकल हो जाता। तो सिमेट्रिकल केस में दोनों जगह जा सकता है, लेकिन मैं अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल लिया हूँ। सिमेट्रिकल में आप H भी कहीं भी भेजो, Cl कहीं भी भेजो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अगर अनसिमेट्रिकल लूंगा तो वहाँ रूल लग जाएगा। फिर से रूल बोलूंगा, नेगेटिव पार्ट अटैक दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, यहाँ हाइड्रोजन इस पे जाकर अटैक करेगा। तो ये कौन सा रूल हो गया सर, मार्कोनी रूल। अगर कोई रूल बना रहे तो उसका एंटी भी तो आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनी रूल। क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनी रूल। तो एंटी मार्कोनी रूल क्या होगा, सेम अल्कीन लेंगे R-CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन ले लिया। लेकिन एंटी मार्कोनी रूल में हम लोग कुछ याद करना पड़ेगा, इसमें HX नहीं लेंगे, इसमें HBr लेंगे। ठीक है,
क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होता है, तो ब्रोमाइड ही काम करेगा। उसके साथ साथ कोई भी परऑक्साइड, परऑक्साइड कैसे हो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, तो ऐसे बहुत एसिटाइल परऑक्साइड, दुनिया भर के परऑक्साइड होते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ कोई भी परऑक्साइड लेने का है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे फिर से दो पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट है। तो फिर ये रूल क्या बोलता है, एंटी मतलब उल्टा, उल्टा क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैक दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एंटी मार्कोनिक रूल में क्या हो जाएगा, यहाँ लगाऊंगा मैं एंटी मार्कोनिक रूल, और ये रूल में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैक दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा सर, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। मार्कोनिक रूल में एक्स वहाँ जाता था जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या होगा, एक्स वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा सर, आर डैश CH2 डैश क्या ऐड किया मैं, Br, बना दिया ब्रोमाइड, ब्रोमीन यहाँ आ गया, Br यहाँ H गया तो CH2 बन गया। तो ये बन जाएगा 1 डिग्री, और ये हायर डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है, ठीक है। मार्कोनिक रूल एंड एंटी मार्कोनिक रूल। फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ हम लोग, CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH2, और एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH डैश CH3, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं यहाँ डाल देता हूँ CH3, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल लगाएंगे, ठीक है। मार्कोनिक रूल एंटी मार्कोनिक रूल कैसे काम करेगा देख लेते हैं। समझो हम लोग डाले यहाँ पे HCl, ठीक है। HCl डाले, परऑक्साइड नहीं है क्या, अच्छा परऑक्साइड होता भी तो भी गलत हो जाता है, HBr होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्कोनिक रूल एंटी मार्कोनिक रूल की जरूरत ही नहीं, क्यों, सिमेट्रिकल है, कहीं भी हाइड्रोजन भेजो, कहीं भी क्लोराइड भेजो, तो एक हाइड्रोजन इधर भेजूंगा, हैलाइड इधर भेज दूंगा, तो बन जाएगा CH3 CH2Cl। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के इस तरफ सेम ग्रुप नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे कोई रूल लगेगा मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल। समझो हम लोगों ने डाल दिया HBr, क्या डाल दिया है, HBr। अगर HBr डाल रहा हूँ तो सर परऑक्साइड है क्या, नहीं, अगर परऑक्साइड नहीं है तो इसमें रूल लगेगा मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ कम हाइड्रोजन है, वहाँ पे जाके ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा CH3 डैश CH सिंगल बॉन्ड CH2 था, तो ये बन जाएगा CH3, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ ब्रोमीन जाएगा, तो क्या बन जाएगा Br। क्लियर है क्या, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या रहेंगे, यहाँ पे भी HBr लेंगे और उसके साथ डालेंगे H2O2। अच्छा, HBr के साथ परऑक्साइड है, यहाँ पे लग जाएगा एंटी मार्कोनिक रूल। जहाँ भी परऑक्साइड लिखा एंटी मार्कोनिक रूल लगा देंगे, बात ही मत करो। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या बोलता है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। इन दोनों में ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है बताओ, इस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है, वहां ब्रोमीन लगा दो, बात खत्म। CH3 CH डैश Br, डबल बॉन्ड टू के सिंगल बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन पे एक H जाएगा, यहाँ Br डाला तो यहाँ H चले जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा CH3 और इधर भी आ जाएगा CH3। बहुत इजी है, खाली हम लोग को बेसिक रूल याद रखना है और कुछ हार्ड नहीं, खाली इसको बैठ के बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रिपरेशन कौन कौन सा देख लिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अल्कोहल, दोनों देख लिए। थर्ड कौन सा था, फ्रॉम बाय हैलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम नहीं बाय हैलोजन एक्सचेंज। बाय हैलोजन एक्सचेंज मतलब क्या कि हाँ भाई अल्काइल हैलाइड इधर भी लेना है, अल्काइल हैलाइड इधर भी लेने का है, और हैलोजन का एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा या तो फ्लोराइड बनाऊंगा या तो आयोडाइड बनाऊंगा। तो इसमें दो रिएक्शन होगा, या तो फ्लोराइड के लिए होगा या तो आयोडाइड के लिए होगा। तो इसके अंदर पहला हम लोग लेते हैं फ्लोराइड के लिए, आयोडाइड के लिए। तो मैं आयोडाइड कैसे याद रखता हूँ, तो नाम लिखता हूँ पहले, फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो मैं याद करने के लिए ऐसा ले लेता हूँ कि मैं फिंकलस्टेन में आई है तो मैं इससे आयोडाइड बनाता हूँ, सिंपली मैं इसे याद रखता हूँ। तुम कैसे भी याद रख सकते हो, फिंकलस्टेन के नाम में आई है, आयोडाइड बनाऊंगा। तो आयोडाइड कैसे लूंगा, मैं ले लूंगा मैं आरसीएल में डाल लूंगा मैं Na और इसी के अंदर एक सॉल्वेंट डालूंगा एसीटोन। तो यहाँ क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaCl। तो बचेगा क्या, Ri बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बाकी और रिएक्शन में जो आयोडाइड बनता है नॉर्मली क्या होता है, वो रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये फिंकलस्टेन रिएक्शन हो गया। तो स्वर्ट्स रिएक्शन क्या होगा सर, तो स्वर्ट्स रिएक्शन मतलब क्या होगा, स्वर्ट्स रिएक्शन में हम लोग बनाएंगे फ्लोराइड। क्या बनाएंगे, फ्लोराइड में सेम रिएक्शन लेंगे, RCl प्लस क्या डालूंगा यहाँ पे मैं, Ag सिल्वर फ्लोराइड, AgF लिया, और भी कुछ ले सकता हूँ हीट करने का। AgCl रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट हो जाता है AgCl, तो बचेगा क्या सर, RF
RF अल्काइल फ्लोराइड। तो सर AgF के अलावा मैं और कुछ ले सकता हूँ? हाँ, AgF के जगह में Hg2F2 ले सकता हूँ, मर्कुरस फ्लोराइड। और सर ले सकता हूँ क्या? हाँ, AsF3, SbF3, इस सबको मैं रिप्लेस करता हूँ AgF से और बनेगा सेम अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वर्ट्स रिएक्शन। यहाँ हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट होते हुआ, प्रिपरेशन में सिर्फ 3 रिएक्शन है, उसके अंदर सब रिएक्शन 1 1 2 हो सकते हैं, लेकिन टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड द लास्ट इज फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। इजी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन था फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CH3CH2OH। ठीक है, अल्कोहल ले लेता हूँ मैं। अल्कोहल के सारे रिएक्शन एक जगह लिखूंगा, शॉर्टकट में लिखेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। HCl, HBr, फिर HI। ठीक है, PCl3, PCl5, SOCl2। ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। HCl में क्या आएगा? अनहाइड्रस ZnCl2। HBr में NaBrH2SO4। ठीक है, HI में NaIH3PO4। PCl3 PCl5 में हीट, इसमें भी क्या लगा देंगे? 8। ये ऑलमोस्ट हमारा अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, अल्कोहल से प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? फ्रॉम अल्किन। तो अल्किन क्या फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अल्किन ले लिया हूँ। अब अल्किन जब ले लिया हूँ तो अल्किन में क्या डालूंगा मैं, बताओ? HCl। फिर दूसरा डाल देता हूँ मैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड H2O2। दोनों रूल हो जाएगा, मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल। पहला पार्ट इसमें आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा। अल्कोहल के बाद क्या है? हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज का भी रिएक्शन के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2Cl। ठीक है, इसमें 2 होगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन में डालता हूँ मैं NaI एसीटोन। एग्जाम्पल हम लोग इसे बनाएंगे ताकि हमको शॉर्टकट में सारे एग्जाम्पल याद रहे। और इसमें डालूंगा AgF, 8 कर देंगे। ठीक है, चलो हम लोग एग्जाम्पल फटाफट बनाते हैं। क्या होगा बताओ? यहाँ से HOH निकल जाएगा, प्रोडक्ट लिखेंगे RX CH3CH2Cl। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? CH3CH2Br। यहाँ क्या आएगा? CH3CH2I। PCl3 में क्या आएगा? CH, सब में RX ही बनेगा, CH3CH2 और Cl। और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलता था? H3PO3। याद रखने का इसको। इसमें क्या निकलेगा बताओ? CH3CH2Cl, एक HCl निकलेगा प्लस POCl3 निकलेगा। इसको याद रखना है, POCl3 निकलेगा। फिर इधर क्या होगा? था थायोक्लोराइड में SO2 उड़ जाता था, HCl निकल जाता था और बनता है प्रोडक्ट जो भी है RCl, CH3CH2Cl। इजी। अगर मैं HCl डालूंगा इसके अंदर, मार्कोनी रूल से नेगेटिव अटैक दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर, यहाँ Cl चले जाएगा तो CH3CH-Cl, इधर Cl चला गया तो उधर क्या चले जाएगा? H, यहाँ बन जाएगा CH3। इजी। HBr परऑक्साइड पर एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल मतलब Br इधर जाएगा, इधर Br जाएगा, Br जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3CH2 यहाँ चले जाएगा Br, मार्कोनिफ रूल। एंटी मार्कोनिफ, यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ मार्कोनिफ रूल, एंटी मार्कोनिफ रूल। ठीक है, NaI हेलोजन एक्सचेंज होगा, I इधर चले जाएगा, Cl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3CH2I, यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2F, फ्लोराइड है तो F बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे सारे प्रिपरेशन एक जगह आ गए। तो बच्चों हम लोग अभी देख चुके हैं सारे टाइप्स, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सब देख लिए। अब जो भी हम लोग प्रिपेयर किए हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ कैसे हो सकती है सर? फिजिकली हो सकती है और केमिकली हो सकती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी देखने का, फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। अभी देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा। तो हम लोग बेसिक देखते हैं। अगर मैं देखता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ साइज ऑफ एटम बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्लोरीन का छोटा होगा तो क्लोरीन और बड़ा साइज, आयोडीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन बढ़ते जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो दो चीज अगर दूर होगी तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी कम होते चले जाएगा जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आएगा। कैसा बोल रहा हूँ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं RF, RCl, RBr, RI, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हम लोग ले रहे हैं। ठीक है,
तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इस इन लोगों का बॉन्ड लेंथ बढ़ते चलेगा, तो हम लोग इसकी बॉन्ड लेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखते हैं। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका होगा, फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, अल्काइल आयोडाइड का होगा। क्यों, उसका साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एंथैल्पी का क्या होगा सर, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, अब जब साइज बड़ा हो गया है, साइज बड़ा हो गया तो दो लोग के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इंटरेक्शन उतना अच्छा होगा नहीं, इंटरेक्शन अच्छा होगा नहीं तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी फ्लोराइड की, फिर क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की, फिर आयोडाइड की। क्यों, आयोडाइड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो जल्दी टूट जाएगा, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब होता है कि किसी भी बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी हो गया सर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम होते चले जाएगा, क्योंकि फ्लोराइड ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव दिखाएगा एज कम्पेयर टू आयोडाइड। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट देख ली नेचर ऑफ बॉन्ड, सेकंड देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का सर देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, मॉलिकुलर वेट और मॉलिकुलर मास बोल देते, अगर मॉलिकुलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी मॉलिकुलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। लेकिन फॉर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस में बढ़ा दूं, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा दूं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होते चली जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये मैं तीनों ले लिया। ठीक है, अच्छा सब लोग में CH3 तो सेम ही। ठीक है, तो उसका मैं मॉलिकुलर वेट चेक करूंगा, तो सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर वेट किसका होगा सर, आयोडाइड का ज़्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, सबसे कम होगा CH3F का होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपाउंड चेंज कर दूँ और बना दूँ CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 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 Cl। हाँ, यहाँ कितना कार्बन है, 2 कार्बन 1 क्लोराइड, 3 कार्बन 1 क्लोराइड, 4 कार्बन 1 क्लोराइड। मतलब हाँ, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो उसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा हो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सर आइसोमेरिक की बात कर रहे थे, तो आइसोमेरिक का भी देख लेते हैं। आइसोमर किसके होते हैं, मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए आइसोमर के लिए, 3 कार्बन होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए। चलो मैं 4 कार्बन का ले लेता हूँ। 4 कार्बन में होगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैं क्लोरीन। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब होता है ब्यूटेन, तो 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 3 क्लोरोब्यूटेन नहीं होता है तो 1 2 3 ब्रोमीन यहाँ डाल दिया और क्लोरीन यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो इसके आइसोमर हो गए, टोटल कितने आइसोमरिक स्ट्रक्चर हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो 1 क्लोरो, 2 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 3 हो गया। सर यहाँ पे ब्रांचेस नहीं था, यहाँ ब्रांचेस बढ़ गए, यहाँ पे और ब्रांचेस हो गया, तो क्या होगा, जितना ब्रांचेस बढ़ जाएगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट इतनी कम होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट इतनी ज़्यादा किसकी होगी, बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा, सबसे कम किसकी होगी, जिसका ब्रांचेस क्या होंगे, ज़्यादा होगा। क्यों, मॉलिकुलर वेट तो सेम होगा, सेम है। अगर मॉलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मॉलिकुलर वेट अगर सेम रख रहा हूँ मैं तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसके ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है? अभी हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट, हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड, हो गया, एंड द लास्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हैं, फिर हम लोग उसको डिटेल में जाएंगे। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है सर, सॉल्युबिलिटी मतलब वो होता है कि मैं किसी चीज़ को उसके अंदर डाल के मिला दूं और कितना ज़्यादा वो घुल जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं वाटर के अंदर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन मतलब अल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल को के अंदर मैं ये अल्काइल हैलाइड डाल रहा हूँ, मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, वो डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों डिसॉल्व नहीं होता है, क्यों, अल्काइल हैलाइड का जो वाटर के थ्रू जो उसका रिएक्टिविटी है वो कम है, वो उससे रिएक्ट नहीं कर पाता है एज कम्पेयर टू वो खुद से, तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्युबल नहीं होता है, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं लिख के, सॉल्युबिलिटी
तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बताओ, अल्काइल, अल्काइल और अराइल दोनों ले लेता हूं मैं, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड बेसिकली insoluble in water, alkyl and aryl halide are insoluble, are insoluble in water, insoluble in water, but are insoluble in water, but soluble, soluble in non-polar, non-polar organic solvent, non-polar ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब क्या हो रहा है कि अल्काइल हैलाइड जो अराइल हैलाइड है पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन कहाँ डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लूंगा मैं उसके अंदर डिसॉल्व वो आराम से हो सकता है।